क्या आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग आती है? क्या आपको यकीन है कि आपकी स्पीड अच्छी है? तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। एक रुतबेदार जगह पर काम करने का मौका मिलने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिश्रा और आप देख रहे हैं एकम वैकेंसी। आज हम बात करने वाले हैं पटना हाई कोर्ट के लिए निकली कुछ शानदार वैकेंसी के बारे में। पटना हाई कोर्ट ने कंप्यूटर ऑपरेटर कम टाइपिस्ट के पदों पर सीधा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ काम करने का मतलब है सीधे न्यायपालिका की व्यवस्था का हिस्सा बनना और एक शानदार करियर की शुरुआत करना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन तारीखों की जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ध्यान से सुनिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 16 मई 2026 तक ही सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस पेमेंट करने के लिए आखिरी तारीख 19 मई 2026 रखी गई है। मेरा सुझाव है कि लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल ना करें, क्योंकि आखिरी समय पर वेबसाइट पर लोड बढ़ जाता है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। पटना हाई कोर्ट के बारे में कुछ खास बातें जान लेना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ का इतिहास बहुत गौरवशाली है। इसकी स्थापना 3 फरवरी 1916 में हुई थी और यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित हाई कोर्ट में से एक है। यहाँ कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पर काम करना न केवल एक सुरक्षित सरकारी नौकरी है, बल्कि समाज में आपके सम्मान को भी बढ़ाता है। आप यहाँ न्याय प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने वाले डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकते हैं। दोस्तों, पदों की संख्या की बात करें तो कुल 48 पोस्ट निकाली गई हैं। इसमें 47 फ्रेश वैकेंसी हैं और एक पोस्ट लोकोमोटर डिसेबल कैटेगरी के लिए बैकलॉग है। कैटेगरी के हिसाब से देखें तो अनरिजर्व्ड के लिए 22 प्लस 1 बैकलॉग पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 4, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 5, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 9 और शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 7 पोस्ट हैं। ध्यान से सुनिए, बिहार सरकार के नियमों के अनुसार महिलाओं के लिए 30% का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसके तहत कुल 15 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित रखी गई हैं। योग्यता यानी एलिजिबिलिटी को लेकर नोटिफिकेशन में बहुत स्पष्ट जानकारी दी गई है, जिसे आपको ध्यान से समझना होगा। 1 जनवरी 2026 तक आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर एप्लीकेशन का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें इंग्लिश में 40 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की स्पीड हो। दोस्तों, यहाँ एक बात नोट कर लें कि अगर आपके पास एनसीसी का भी सर्टिफिकेट है, यानी आपने टेरिटोरियल आर्मी में 2 साल काम किया है, तो इंटरव्यू के समय आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपकी उम्र कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल के बीच में होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट को एज लिमिट में छूट दी गई है। यहाँ एक बड़ी बात यह है कि उम्र में छूट और रिजर्वेशन का फायदा सिर्फ बिहार के परमानेंट रेजिडेंट्स को ही मिलेगा। इसका मतलब यह है कि बिहार से बाहर के लोग भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो यहाँ आपको बहुत ही शानदार पे स्केल मिलता है। यह पोस्ट पे मैट्रिक्स के लेवल 4 में आती है, जहाँ आपकी बेसिक सैलरी 25,500 रुपए से शुरू होकर 81,100 रुपए तक जाती है। इसके साथ ही आपको सरकार द्वारा समय समय पर मिलने वाले सभी भत्ते भी दिए जाएंगे। ज्वाइनिंग के बाद आपको 1 साल के प्रोबेशन पीरियड में रखा जाएगा। और फिर बता दूं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन यहाँ 2 मुख्य स्टेज में पूरा होगा। पहले होगा रिटन टेस्ट, जिसमें 3 पार्ट होंगे। पार्ट ए में 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जिसमें इंग्लिश के 15, हिंदी के 10, कंप्यूटर के 15 और रीजनिंग मैथ्स के 10 सवाल होंगे। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। पार्ट बी में इंग्लिश टाइपिंग और पार्ट सी में हिंदी टाइपिंग का टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट 100 नंबर के हैं और इसमें आपकी एक्यूरेंसी ही आपके मार्क्स तय करेगी। क्वालिफाई करने के लिए आपको रिटन टेस्ट में 40%, इंग्लिश टाइपिंग में 90% एक्यूरेसी और हिंदी टाइपिंग में 85% एक्यूरेसी लाना अनिवार्य है। इसके बाद 10 नंबर का इंटरव्यू होगा, जिसमें कम से कम 3 नंबर लाना जरूरी होगा। दोस्तों, एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है और आपको सावधानी से फॉर्म भरना होगा। सबसे पहले पटना हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करें। इसके बाद आपको अपने फोटो, सिग्नेचर और सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th, 12th और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, कंप्यूटर डिप्लोमा और टाइपिंग सर्टिफिकेट स्कैन करके अपलोड करने होंगे।
फोटो और सिग्नेचर का साइज 50 से 80 केबी के बीच होना चाहिए। फीस की बात करें तो अनरिजर्व्ड बीसी, ईबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1100 रुपए है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ फॉर्म फीस 500 रुपए रखी गई है। तो एक बड़े भाई और गाइड के तौर पर मेरी इस चेतावनी को ध्यान से सुने। फॉर्म भरते समय अपने नाम, पिता का नाम और डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग को अपनी 10th की मार्कशीट से जरूर मिला लें, क्योंकि बाद में बदलाव का कोई मौका नहीं मिलने वाला है। हिंदी टाइपिंग के लिए रेमिंगटन गेल कीबोर्ड लेआउट और मंगल फॉन्ट की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें, क्योंकि वहां इसी पर टेस्ट लिया जाएगा। छोटी सी गलती भी आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। याद रखिए 17 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और लास्ट डेट 16 मई 2024 है। यह आपके लिए बिहार के न्यायपालिका विभाग में करियर बनाने का एक बेहतरीन मौका है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और मेरा काम पसंद आया हो तो AKM वैकेंसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।